अगर आप यह वीडियो अगले 10 मिनट में देख ले तो कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, कोई भी एडवाइजमेंट आपको कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। यह बड़ी बात है, लेकिन मैं इसे प्रूव करूँगा। आज मैं आपको वो 5 साइकोलॉजिकल सीक्रेट बताऊँगा जो दुनिया के सबसे चालाक, सबसे सक्सेसफुल लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। यह सीक्रेट किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, किसी डिग्री में नहीं लिखा जाता, लेकिन जो इन्हें जानता है वह हर जगह आगे ही निकल जाता है। और आखिरी सीक्रेट सबसे पावरफुल है। एक वह ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। तो बने रहिए, शुरू करते हैं। पहले एक कड़वी सच्चाई। बचपन में हम सबको एक ही बात सिखाई जाती थी, मेहनत करो, सच बोलो, ईमानदार रहो, सब कुछ मिलेगा। और हम मान भी लेते थे। लेकिन जब असली दुनिया में कदम रखा तो एक अजीब चीज़ दिखी। जो सबसे ज़्यादा घंटे काम करता है वो अक्सर सबसे कम कमाता है। जो सबसे ज़्यादा बोलता है, कॉन्फिडेंट दिखता है, वो लीडर बन जाता है। वो एवरेज काम करता है, लेकिन जो समझता है वो तेज़ी से ऊपर जाता है। यह सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन यह गलत है या सही? इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल यह है, क्या आप इस दुनिया के रूल से समझना चाहते हैं या नहीं? अब एक बात क्लियर समझ लीजिए, मैं आपको मैनिपुलेटिव बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको चालाक बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको अवेयर बनाना चाहता हूँ। एक इंसान जो लोगों की सोच को पढ़ सके, हर सिचुएशन को इजीली समझ सके और सही वक्त पर सही तरीके से सही कदम उठा सके। असली इंटेलिजेंट यही है, वह स्किल है जो किसी एग्ज़ाम में नहीं आती, लेकिन ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम आती है। तो चलिए एक एक सीक्रेट को गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे फंडामेंटल सीक्रेट, दुनिया का हर इंसान हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। यह सुनने में सेल्फिश लगता है, लेकिन यह ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी से बात करते हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहा, वो यह सोच रहा है इसमें मेरे लिए क्या है। जब आप कोई आइडिया शेयर करते हैं, सामने वाले यह नहीं सोच रहा है कि आइडिया कितना अच्छा है, वह सोच रहा है कि यह मेरे लिए यूज़फुल है। यही ह्यूमन ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड है। तो इसे कैसे इस्तेमाल करें? जब भी आपको किसी से कुछ काम निकलवाना हो तो पहला सवाल खुद से पूछो, उसका फ़ायदा क्या है? फिर अपनी बात को उस फ़ायदे से जोड़ो। उदाहरण, एक सैलरी, गलत तरीका, सर मुझे पैसों की ज़रूरत है। EMI है, एक्सपेंसेस बढ़ गई है। सही तरीका, सर अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं और ज़्यादा फोकस करूँगा, बेटर रिजल्ट दूंगा और लॉन्ग टर्म में इसी कंपनी के साथ ग्रो करना चाहूँगा। फ़र्क देखा, आपने वही मांगा लेकिन उसे बॉस के फ़ायदे से जोड़ा। उदाहरण दो, किसी दोस्तों को कोई काम करवाना, गलत, यार प्लीज़ यह कर दे मेरे लिए। सही, यार यह करने से तुम्हें भी एक्सपीरियंस मिलेगा, नेटवर्क बनेगा, मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगा। हमेशा उनके पर्सपेक्टिव से सोचो। यही सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। एक बोनस टिप, जब भी कोई आपसे बात करे उन्हें यह फील कराओ कि आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं। उनका नाम लो, उनकी बात को रिपीट करो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराए। दूसरा सीक्रेट, लोग दिमाग से नहीं दिल से फैसला लेते हैं और फिर दिमाग से उस फैसले को जस्टिफाई करते हैं। यह बात ज़रा रुक कर सोचिए। आपने कभी कोई महंगी चीज़ खरीदी जिसकी ज़रूरत नहीं थी? कोई गैजेट, कोई कपड़ा, कोई रेस्टोरेंट, बाद में खुद को समझाया अरे अच्छी क्वालिटी है, लॉन्ग टर्म में सस्ता पड़ेगा। यही है पहले इमोशन, फैसला किया, फिर लॉजिक ने उसे कवर किया। यही हर जगह होता है। इसलिए बड़े ब्रांड प्रैक्टिस नहीं बचते, फीलिंग्स बेचते हैं। एप्पल कभी नहीं कहता हमारा फ़ोन 6 GB रैम का है, वो कहता है थिंक डिफरेंट, वो एक आइडेंटिटी बेचता है। नाइकी कहता है जस्ट टू इट, वो मोटिवेशनल बेचता है। तो आप इसे कैसे यूज़ करें? जब किसी को कन्विंस करना हो, फैक्टर्स और नंबर से शुरू मत करो। पहले एक ऐसी इमेज बनाओ जो उनके दिल को छू जाए। एक ऐसी स्टोरी सुनाओ जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, गलत स्क्रीन में विटामिन सी है, SPF 30 है, डर्मोलॉजिस्ट टेस्टेड है,
सही सोचो, 6 महीने बाद आप मिरर में देखोगे और खुद मुस्कुराओगे। पहले फीलिंग दो, प्रैक्टिस तो बाद में आएंगे। कंफर्म करने के लिए एक और पावरफुल टेक्निक रोज की फीलिंग मेन गेन की फीलिंग से हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यानी अगर यह नहीं किया तो यह खो दोगे, यह मैसेज अगर यह किया हो तो यह मिलेगा, इससे ज़्यादा असर करता है। इसलिए सेल में लिखा होता है लास्ट 2 आवर्स ऑफर एडिंग। सुन तो हमेशा इमोशन को समझो, इसे एथिकली यूज करो और आप किसी को भी कभी भी कन्विंस कर सकते हो। तीसरा सीक्रेट, जो कम बोलता है वह ज़्यादा पावरफुल दिखता है। यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हम सोचते हैं जो ज़्यादा बोलेगा वह ज़्यादा स्मार्ट लगेगा, लेकिन असल में उल्टा होता है। जो हर सिचुएशन में बोलता रहता है वह डिस्परेट लगता है। जो सोचकर सही वक्त पर बोलता है वह पावरफुल लगता है। नेगोशिएशन में साइलेंस यूज यह एक प्रूव टेक्निक है। जब भी नेगोशिएशन को अपनी बात कहो और चुप हो जाओ। जो पहले बोलता है वो अपनी पोजीशन कमज़ोर करता है। मान लो अपने सैलरी नेगोशिएट की, आपने कहा मुझे 50 शून्य चाहिए और चुप हो गए। अब सामने वाले पर प्रेशर है, लेकिन अगर आप खुद ही बोल दे, मतलब अगर थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, तो आपने अपनी पोजीशन खुद कमज़ोर कर ली। रूल याद रखो, ऑफर दो और चुप हो जाओ। आर्गुमेंट में साइलेंस का यूज, जब कोई आपसे बहस करे तो सबसे इफेक्टिव जवाब है कोई जवाब नहीं। आपकी चुप्पी सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देती, वो खुद भरने लगता है, अपनी बात एक्सप्लेन करने लगता है, जस्टिफाई करने लगता है और अक्सर खुद ही कमज़ोर पड़ जाता है। डेली लाइफ में साइलेंस का यूज़ कर बात शेयर कर मत करो। अपने प्लान, अपनी मूव्स, अपनी नेक्स्ट स्टेप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को बताते हो तो ब्रेन को लगता है जिसे काम हो गया, मोटिवेशनल कम हो जाता है और दूसरा लोग आपकी प्लान्स में डाउट डाल देते हैं। तो इसलिए कहते हैं मूव इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नाइस। कम बोलो, सही व्यक्ति पर बोलो, यही असली आर्ट है। चौथा सीक्रेट, रेप्टिन रिलेटिव बन जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसे इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई आपसे बात बार बार सुनी जाए तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली सच मानने लगता है, चाहे वह सच हो या नहीं। सही एडवर्टाइज करती है, पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं, यही वो लोग करते हैं जो अपनी इमेज खुद बिल्ड करते हैं आपके लिए। इसका मतलब आप जो भी बनना चाहते हैं उसकी एक स्ट्रॉन्ग क्लियर नैरेटिव बनाओ कि आप एक एक्सपर्ट है, एक लीडर है, एक क्रिएटिव पर्सन है। फिर बार वही कम्युनिटी करो, अपने एक्शन से, अपनी बातों से, अपने सोशल मीडिया से। जब लोग बार बार देखते हैं इंसान हमेशा यही करता है, यही बोलता है, यही जानता है, तो ऑटोमेटिकली उसे फील्ड का एक्सेप्ट मान लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना।